लेवलिंग जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि राजयोग किस प्रकार से बनता है या गवर्नमेंट की जो ऊंचे पद पर जो व्यक्ति जाते हैं उनके ग्रहों की पोजीशन क्या होती है। सामने आपके एक कुंडली दिखाई दे रही है वृश्चिक लगन की कुंडली है, जिसके अंदर ग्रह मैंने लिख रखे हैं। इनका जन्म 15 मई और 82 का 82 का जन्म था। अब ये क्या है कि ये व्यक्ति अभी जो है इसके अंदर 82 के अंदर है, तो देख लीजिए कि अभी ये कितने वर्ष के चल रहे हैं कि अभी रिटायरमेंट इनका नहीं हुआ है और ये अभी सर्विस में भी चल रहे हैं। इनके सूर्य की जो पोजीशन है वो, बुध की जो पोजीशन है वो देख लीजिए 7वें घर के अंदर है। अब 11वें घर के अंदर मंगल और शनि आप देख लीजिए। 11वें घर के अंदर मंगल और शनि है और कुंडली के अंदर जो 12वां घर है उसके अंदर बृहस्पति है और शुक्र 5वें घर के अंदर बैठे हुए हैं। कुंडली के अंदर 10वां घर 11वां घर देखना पड़ता है। जब 10वें घर का संबंध 11वें घर से होता है तो व्यक्ति को गवर्नमेंट की सर्विस मिलती है और ऊंचे पद पर जाता है। यहाँ आप देख लीजिए कि मैंने एक चीज़ को क्लियर करके रखा है कि सूर्य नवांश कुंडली के अंदर सूर्य और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं और चंद्रमा 8वें घर के अंदर है। बृहस्पति स्वग्रही हो गया है और बृहस्पति जो है धनु राशि के अंदर शुक्र के साथ में बैठ गया है। जो मूल कुंडली है उसको वेरिफिकेशन दे रहा है कि मूल कुंडली के अंदर भी यह बृहस्पति अपने दूसरे घर के रिजल्ट देगा। चाहे बृहस्पति दूसरे घर में न भी बैठा हुआ है लेकिन अपनी महादशा और अंतरदशा के अंदर दूसरे घर के रिजल्ट देगा। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि इनकी जो महादशा है वो मंगल की महादशा चली है 15 दिसंबर 88 तक चली है जन्म से, और उसके बाद में राहु की महादशा 15 दिसंबर 2006 तक चली है। अब यहाँ आप देख लीजिए कि जो 10वां घर है, 10वें घर का अधिपति कौन होता है कि 10वें घर का अधिपति सूर्य है। तो अपने स्थान से 10 में अपने स्थान से 10वें घर के अंदर बैठ गया और लाभ स्थान के मालिक के साथ में संयोग है। तो यहाँ पर वो नियम लागू होता है कि 10 में इसका संबंध अगर एकादश से होता है और ये 10वें भाव से 10वें में बैठ गया है तो ये सरकारी सेवा को या ऊंचे पद को जो है इंडिकेशन दे रहा है। अब यहाँ दूसरी बात आप देख लीजिए कि बृहस्पति ग्रह वक्री है, चलो, और शनि ग्रह जो वक्री है, लेकिन आप वापस देखो कि बृहस्पति ग्रह राहु के नक्षत्र में है और राहु जो है बृहस्पति के नक्षत्र में है। तो यहाँ पर एक नियम लागू होता है कि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट कहलाते हैं। सूर्य के नक्षत्र में है, ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है, और केतु और शनि ये अनटेनेंटेड प्लैनेट है। अनटेनेंटेड प्लैनेट का मतलब ये होता है कि उन ग्रहों के अंदर कोई भी उनके नक्षत्र में दूसरा ग्रह नहीं होता। उन ग्रह या फिर वे दो ग्रह एक दूसरे के नक्षत्र में होते हैं। अब यहाँ आप देख लीजिए कि जो 88 से 2006 तक चली, तो 82 से 2006 तक ये व्यक्ति जो होते हैं कितने वर्ष के हो जाते हैं कि 24 वर्ष इनके कंप्लीट हो जाते हैं। 18 और 24 वर्ष कंप्लीट होने के बाद में राहु की महादशा के बाद में बृहस्पति की महादशा आती है। और बृहस्पति जो क्या कर रहे हैं कि बृहस्पति राहु के नक्षत्र में है, राहु बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो दोनों एक दूसरे के गुणों को देखेंगे और दोनों एक दूसरे के गुणों को प्रभावित करेंगे। तो बृहस्पति और राहु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो बृहस्पति जो है ये मूल कुंडली के अंदर बृहस्पति 11वें घर के अंदर आते हैं। बृहस्पति 11वें घर में आते हैं, बृहस्पति चौथे घर का और 11वें घर का सिग्निफिकेटर बनता है। इस कारण से क्या है कि सरकारी नौकरी इनको बृहस्पति की महादशा में मिलने की संभावना बनी थी और इनको मिल भी गई थी। तो इस प्रकार से ऊंचे पद पर आसीन व्यक्ति है और अभी ये चल रहे हैं। आगे शनि की जो महादशा इनकी जो आती है 2022 के बाद में अभी चल रही है, ये भी अच्छा रिजल्ट देगी क्योंकि शनि भी अनटेनेंटेड प्लैनेट होकर के चौथे ग्रह सिग्निफिकेटर बन रहे हैं, 11वें भाव में बैठे हैं। जो ग्रह मूल कुंडली के अंदर 11वें भाव में 10वें भाव को प्रभावित करते हैं वे व्यक्ति राजकीय सेवा के अंदर उच्च पद के ऊपर आसीन होते हैं, उच्च पद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। आपने मेरे वीडियो को सुना, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद।